ओके, अब इसी FIFO मेथड के साथ LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, नो डाउट आप लोगों को आते ही होगा। अब पहले सुन लीजिए, उसके बाद आराम से कीजिएगा, क्योंकि मुझे असल में ये जो चीज पढ़ा रहा हूं ये मेरे ख्याल में आपके लिए नई नहीं है, ये सिर्फ आपका एक रिविजन किट है। असल चीज होगी जब मैं ये दोनों चीजें कंप्लीट कर लूं, उसके बाद दो नई बातें आपको सिखानी, और इसीलिए मैंने वो चीज साफ नहीं की है बोर्ड से कि उसमें भी एक चीज और इसमें भी बता दूं कि किस तरह से होगा। ठीक है, अब सुनिए, वही सारा है। पहला काम, आपने जनवरी की फर्स्ट डेट डालनी है। जनवरी फर्स्ट की डेट डाल के आप ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देंगे 400 यूनिट्स 14 के हिसाब से, और 5600 लाइन ड्रॉ कर देंगे सिंगल। फिर आप 5 तारीख को दोबारा 500 यूनिट्स रिसीव करेंगे 13 रुपए 10 पैसे के हिसाब से। 6550 यहाँ शिफ्ट करेंगे, 400 को पहले नीचे लेकर आएंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, 500 उसके बाद लिखेंगे, 1310 लिखेंगे, और 6550, और इसका टोटल शो करेंगे 900, और ये बन रहा था 12150। सुन रहे हैं साथ साथ। अब आपने इश्यू किए, ये नहीं बल्कि तीसरा भी आपका परचेज था, सॉरी, फिर तो पहले आप 9 तारीख को भी कॉपी कर लेते हैं एज इट इज। 200 1240 2480 अगेन शिफ्टेड इट हियर। यानी देखिए, अगर आप नोट करें तो अभी तक कोई चेंजिंग नहीं है। हम खाली क्लैरिकली समझिए अपने ही डाटा था 200 है ना, कॉपी पेस्ट पे ऑप्शन कर रहे हैं। क्या शॉर्टकट है मोहसिन कॉपी पेस्ट का? कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल। तुम्हारा नाम मोहसिन है? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। वाओ, ना मतलब हो रहा है मोहसिन ने, आपको भी बचाओ, सबको बचाओ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं कह रहा है। अब यहाँ पर कितने यूनिट्स हैं, टोटल कितने हो गए? 1100 14630। अब सुनना गौर से जरा, LIFO मेथड में साथ क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जब हम इशू कर रहे होंगे तो आप एज अ स्टोर सुपरवाइजर या स्टोर कीपर आप लास्ट का यूनिट देंगे, कितने यूनिट्स थे जो इशू हुए, तो आपको सवाल में पड़ेगा दोनों मिला के 600 के। यहाँ पे तो FIFO में हमने शुरू वाले दिए थे और लास्ट वाले बच गए थे। यहां 12 तारीख को जब आप इशू करेंगे तो LIFO मेथड के तहत आप लास्ट का इशू करेंगे। कितने यूनिट है? 600। लास्ट वाले में सिर्फ कितने मौजूद हैं? 200। तो पहले आप 200 देंगे, जो 1240 का होगा, 2480। उसके बाद इस 500 की लॉट को हाथ लगाएंगे, क्योंकि 600 थे, 200 हो गए, कितने रह गए इस लॉट से निकाले जाएंगे? सिर्फ 400 निकाले जाएंगे, क्योंकि हमने तो बेचे इशू करने 600, 200 पहले इशू हो गए। तो इस 500 की लास्ट से 400 जाएंगे, जो 1310 के हिसाब से होंगे। वैल्यू बनती है 5240। तो बचे कौन से? तो ऊपर वाली 400 की लॉट वैसे ही बच गई 14 रुपए के हिसाब से 5600, और इस 500 में से 400 चले गए थे, तो इसके 100 बचे 13 रुपए 10 पैसे के हिसाब से 1310। सात समझ में आया बेटा? यानी लास्ट से लेके बेशक 600, इसमें लॉट में थे 200, तो बाकी 600 करने के लिए जो 400 रह गए वो ऊपर वाले 500 से लिए, और 400 और 100 एज इट इज उतार दिया। आई बिलीव कि आप लोगों की भी समझ में आ गया होगा यहां तक आगे। यस सर। इसका टोटल शो कर दीजिए आप। 500 और 910। अब आप एक चीज नोट कीजिए जरा, बोर्ड पे देखिए सब लोग, मुझसे आप बेटा इधर देखो, मैं ठहर जाऊं 2 मिनट, तो नहीं रुक सकता। यहाँ कितने यूनिट्स है? यहाँ भी कितने यूनिट्स है? दोनों में यूनिट्स क्या है? बराबर है, लेकिन दोनों की कॉस्ट आप देखिए, इसके हिसाब से 6410, जबकि उसके हिसाब से 6009। और ये फर्क क्यों है? सिर्फ इसी वजह से है कि हमने जो यूनिट्स उठाए उनकी यूनिट कॉस्ट क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमने 25 तारीख को फिर यूनिट्स खरीदे थे 700 यूनिट्स,
तो 25 तारीख की डेट डालिएगा। 700 यूनिट्स कितने के हिसाब से? 12-10 के हिसाब से 8,400 शिफ्ट कर दीजिए। 400 14 5,600 100 13 10 1,310 700 12 10 8,400 इसका टोटल कर लीजिए 1200 15,380 15,380 बात तो सही है, कर लेना। ये छोटे छोटे रहते करते हुए अब यहां तक पहुंचे आप। लास्ट की आपने कितने यूनिट्स बेचे थे? सवाल में देख सकते 500। वे बेचे नहीं, मुझे बेचे का लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, इशू की, सोल्ड भी नहीं, इशू की। 27 तारीख को अब ये आखिरी लॉट में कितने यूनिट पड़े? 700 पड़े, जबकि हमें से कितने चाहिए? तो हम इसी लॉट से 500 निकाल लेंगे क्योंकि ये लॉट फिर भी बढ़ जाएगी। तो 500 यूनिट्स कितने वाले होंगे? 12 रुपए 10 पैसे के हिसाब से होंगे 6,050। बचे कौन से? तो आप समझ सकते हैं, ऊपर वाले लॉट को तो हाथ ही लगाया था, 400 बच गए। तरतीब खराब नहीं कीजिएगा, तरतीब से वैसे ही लिखिएगा। 100 13 रुपए 10 के हिसाब से 1310 और लास्ट 700 में से 500 चले गए थे 200 12 10 के हिसाब से 420। क्या मान कैसे बढ़ता है। और फिर टोटल करते हैं 5,700। अच्छा इनका इसका टोटल तो वही रहेगा जो वहां था, फिर कोई फर्क नहीं आना। 1400 17,000 इशूड का टोटल फर्क होगा 9,000। अच्छा 9,330 13,000 और यूनिट्स तो वही होंगे 1100। अभी चेक करना सिखाया था आपको, उस क्लासेस को भी चेक कर सकते हैं। 5,600 में मोहसिन साहब सुन लीजिए, फिर बोलेंगे सर दोबारा बता दें। 5,600 में 17,500 प्लस कीजिए, 13,770 माइनस कीजिए, 9,330। तो ये है फर्क दोनों के मेथड्स का। अब 1 मिनट को सुन लो, मैं अपनी बात कंक्लूड कर दूं ताकि फिर जो बच्चे आप लोगों हैं यहाँ पे उनके सवाल का जवाब दे दूंगा। लेकिन उसके बाद 1 सेकंड पूछो, 1 मिनट सब लोग इधर देखो, नोट करिए। 2 बातें याद रखिए। एक चीज अगर चाहे जरूरी नहीं है कि सवाल के अंदर कोई बहुत बड़ा वो हो जाए पूछ ले, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम अक्सर एक पार्ट 1 के अंदर एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन के क्वेश्चन में डील करते थे और हम देखते थे कि उसमें प्राइसेस मुसलसल बढ़ रही होती। अगर आप यहाँ नोट करें तो ऐसा नहीं है। हमारे पास शुरू वाले जो यूनिट थे 14 के थे, फिर हमने 1310 का खरीदा, फिर हम 1240 और फिर हम 1210। यानी एक तरह से प्राइसेस बढ़ नहीं रही है, बल्कि प्राइसेस क्या हो रही है। तो इस वक्त ऐसा हो रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा, कभी प्राइसेस बढ़ती भी हमें नजर आ सकती है, कम होती है। तो इस वजह से लेकिन आप देखिए कि फीफो में इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो क्या है, कम है, जबकि लीफो में इन्वेंट्री की वैल्यू जो है ज्यादा है। क्या वजह थी, क्या वजह है? कोई पूछ ले इसीलिए सवाल, क्योंकि एडवांस अकाउंटिंग में आपसे ये सोच सकता है कि आपसे अमूमन होता क्या था, अमूमन होता ये था कि प्राइसेस की वैल्यू बढ़ती थी। तो पार्ट 1 का एक सवाल अक्सर होता था कि बताइए फीफो में इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा क्यों है। तो होती ये थी कि फीफो में हमेशा आखिर वाली बची हुई होती है, शुरू वाली क्या होती है, बिक जाती है। और जब प्राइसेस की वैल्यू आखिर वाली ज्यादा होगी तो बची भी आखिर की है, तो उसकी यूनिट कॉस्ट की वजह से टोटल कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा। यानी फीफो में इन्वेंट्री ज्यादा की होती है नॉर्मली और लीफो में कम की होती है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस मुसलसल बढ़ रही है। लेकिन आज तो उल्टा है। तो इसीलिए आप देखिए कि प्राइसेस चूंकि क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस दफा इन्वेंट्री फीफो में सस्ती है, यानी कम कॉस्ट की है, जबकि लीफो में ज्यादा की है। और इसको मजीद लॉजिकल अगर आप होकर देखें तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें 200 यूनिट्स थे जो 12 के 10 के थे, 100 यूनिट्स थे जो 13 10 के थे, यानी 12 10 से बढ़ गई कॉस्ट।
और 400 यूनिट ऐसे कि जो 14 के थे, जबकि यहाँ तो सारे बचे हुए 700 के 700 कितने के थे? 10 के थे। इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या है? कम है। तो एक बात जहन में रखना कि एडवांस लेवल पे पहुंचने के बाद हो सकता है कि किसी भी सवाल में थ्योरेटिकली जोड़ दिया जाए कि व्हाई डू इन्वेंटरी शोइंग दिस डिफरेंस। तो आपका जवाब सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि प्राइसेस को गौर से देखिए कि प्राइसेस क्या हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। उसी हिसाब से अपना जवाब तैयार कीजिए। कहिए कि भाई इसमें प्राइसेस चूंकि शुरू में क्या है, इन्वेंट्री फीफो में आखिर की बची हुई है और आखिर वाले यूनिट सस्ते हैं, कम कॉस्ट के हैं, तो इसकी वैल्यू कम है। उसमें आखिर की कॉस्ट में जो बची नहीं है शुरू वाली है, और शुरू वाली जो इन्वेंट्री थी वो क्या थी? महंगी थी, ज्यादा कॉस्टली थी, तो उसमें इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा है। और यही बात इश्यूड में उल्टा हो जाएगा। आप देखिए इसकी इश्यूड की वैल्यू ज्यादा है जबकि उसकी इश्यूड की वैल्यू क्या है? कम है। क्यों? फीफो में इशू कहां से होंगे? ऊपर से। तो सस्ते वाले इसमें महंगे वाले चले गए, तो यहाँ पे महंगी है और वहां पे क्या है? सस्ती है। ठीक है, अच्छा एक मिनट। अब आखिरी बात, अब जो मैं सवाल की बात करने जा रहा हूं वो सवाल आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है? और सुनिए वो क्या है। मुर्जा आप एक मिनट दो, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कोई नई बात मैंने नहीं पढ़ाई, ये सब आपको आता था, अगर आप नई बात बताओ। जब परचेज करते थे तो रिटर्न होता था या नहीं होता? क्या रिटर्न को इसमें फिट करना होगा? कर सकते हैं। दो तरह के रिटर्न, मैं उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बोल तो देगा कुछ भी, कर कुछ नहीं सकता। दो तरह के रिटर्न होंगे, यहाँ पर आएंगे और अभी आगे वाले सवाल में आपको दूंगा वो दो रिटर्न। अब आप मेरे पास टाइम इतना बचेगा नहीं कि मैं वो सारे रिटर्न के करवा सकूँ। तो आप लोगों को ये कि जो मैंने नोट्स बताए हैं वो डाउनलोड कीजिए, मेरी बात यहाँ से सुनिए, वहां सॉल्व क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें और वहां से उस चीज को देख लीजिएगा। मैं समझाता हूँ क्या। फर्ज कीजिए कि इसी रिसीव के दौरान आ गया क्या? रिटर्न। कि हमने रिटर्न किया, यानी ये 200 यूनिट तक आप यहाँ तक थे। फर्ज कीजिए आपने 200 खरीदे, आपके पास 400, 500 और 200 1100 यूनिट थे। अचानक उसने आपको कह दिया, क्या कह दिया कि 100 यूनिट इसमें से वापस कर। किसको? सप्लायर को। जरा वर्ड गौर से सुनना, किसको? सप्लायर को वापस कर दिया। अब जरा सोचो, सप्लायर को वापस कर दिए क्या हुआ? बल्कि एक काम करता हूं, एक क्लिक कर दूं मैं जरा तस्वीर, ताकि ये महफूज हो जाए। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा खराब कर दूंगा। वो ये कि अगर मैं ये कहता हूं कि 100 वापस कर दिए तो क्या करना होगा जानते हो? सुनो और से देखना। लेट सपोज 10 तारीख को 100 यूनिट वापस कर दिया, तो रिसीव के कॉलम में 100 को नेगेटिव कर दो। अच्छा, नेगेटिव में लिखने के बाद तुम मुझसे यकीनन पूछना चाहोगे कि सर ये तो कई यूनिट है, कौन सी नहीं, ये वाली, तो ये सवाल में मेंशन होगा कि कौन सी तारीख का परचेज वापस हुआ है। अगर 5 का तारीख का वापस हुआ है तो यहाँ पे 13-10 दे लो, अगर 9 का हुआ है तो यहाँ 12-40 दे लो। ओके सर। और अगर नहीं कुछ लिखा है तो फिर कंसीडर करो जो मोस्ट लास्ट परचेज है या मोस्ट रिसेंट कौन सी है? 10 के बाद, क्योंकि भाई जो 5 वाली होगी तो उसको रिटर्न कर देते। आज 10 को कर रहे हो तो 9 वाली आई होगी तो खराब होगी ना। तो अब फर्स्ट करो ये वाली है, ठीक है? तो मैंने 1240 लिखा और यहाँ 1240 नेगेटिव। आई बात समझ में? समझ तो आपने। अब ये सब अब यहाँ, लेकिन इसका इम्पैक्ट बैलेंस पे आना चाहिए। नहीं सर, अब बैलेंस पे कम हो गया ना यूनिट, क्या होगा? अब मैं कर नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जबरदस्त बता। अब ये बैलेंस दोबारा नीचे उतरेगा, 400 वैसे ही उतरेगा, 500 वैसे ही उतरेगा, लेकिन 200 नहीं रहेगा, 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा क्योंकि 200 वाले में से 100 क्या कर चुके हो? वापस कर चुके। आई बात मेरी समझ में? अगर फर्ज करो कि तुम ये 100 1240 वाले नहीं माइनस करते, 100 किसके माइनस करते? ये वाले, तो फिर 400 वैसे उतरता, 500 भी 400 रह जाता, क्योंकि तुमने उसका वापस किया। 200 वैसे उतर जाता है। बिल्कुल सादा सी लॉजिक है कि जो यूनिट के लॉट में से वापसी हुई है उसमें से वो क्या कर दो? माइनस करके बैलेंस में लिख दो। सर लिखेंगे माइनस या नहीं, डायरेक्ट? माइनस लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइनस कर। बैलेंस का मतलब क्या है? बचा हुआ।
बैलेंस का मतलब है कि आपने बचा हुआ दिखाना, बचा हुआ कितना हो गया, आपने 200 थे 100 वापस हो गए, यहाँ दिखा दिया तुमने वापसी, तो वहां लो। और टोटल करते हुए भी लाजमी सी बात है कि माइनस का साइन है तो क्या हो माइनस जाएगा, का ही नहीं। लेकिन यहाँ माइनस मत लिखना, क्योंकि यूनिट कॉस्ट तो आपके कोई माइनस नहीं, क्योंकि असल पर्पस कोई ये, क्योंकि वैसे भी अगर अलजेब्रा के हिसाब से ये भी माइनस हो गया तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव लिखिएगा। अच्छा, अब ये बात समझ में आ गई, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ये किसके रिटर्न की बात सिखाई, सप्लायर। तो मोस्ट क्या कहेंगे हारिस, अगर सप्लायर का रिटर्न होगा तो रिसीव में माइनस हो जाएगा और बैलेंस यानी रिसीव में माइनस साइन के साथ आएगा और बैलेंस में माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब सुनो, अक्सर हम याद करो जॉब ऑर्डर भी कर देते थे तो मटेरियल इशू करते थे। फैक्ट्री लेजर के चैप्टर में मैंने एक दफा पढ़ाया था, एक दफा क्या कई दफा आया था कि प्रोडक्शन के लिए चले गए यूनिट्स, लेकिन फिर प्रोडक्शन के वक्त कुछ प्रोडक्शन में यूनिट्स बच गए, जो इशूड हुए वो कहां गए, प्रोडक्शन की फैक्ट्री की फ्लोर पे गए, प्रोडक्शन फ्लोर पे गए, मगर वहां वो इस्तेमाल नहीं हो सके तो वापस स्टोर भेज दिए गए, रख लो। तो इसी तरह जैसे सप्लायर का रिटर्न हो सकता है, जो हमारा स्टोर कीपर ने प्रोडक्शन के लिए इशू किया था उसमें से भी क्या हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। आई बात समझ में, कैसे बोलेगा, तो ऐसे ही लिखा हुआ आएगा कि जी फैक्ट्री रूम से वापस स्टोर रूम आ गया, यहां सप्लायर का लफ्ज होगा, यहां लफ्ज होगा किसका, फैक्ट्री एरिया प्रोडक्शन एरिया से यूनिट्स वापस आ गए। अब सोचो ये फर्ज कर लेते हैं फिर ये 200 यूनिट गए थे हमारे, यही हम मिसाल में, ठीक है, अब ये वाली बात भूल दो, ठीक है, क्योंकि होने को दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो तो फिर बन गया शेड्यूल वैसे ही हो गया। अब ये 200 में से 100 वापस आ गए या 100 वापस आए, अब कौन सा वाला हुआ, वो भी वही बात है कि जैसे मैंने कहा बताएगा उसको भी बताएगा, और नहीं बताएगा तो कौन सा लेना, जो सबसे आखिरी वाला है। तो भाई 200 कितने वाले थे, 100 वापस आ गए इसमें, तो इस 100 को ब्रैकेट में यहां, यानी जब सप्लायर से आए तो यहां माइनस में लिखो, फैक्ट्री से वापस आए तो यहां माइनस में लिखो, और 1310 लिखकर यहां पे बनता है 1 3 1310। लेकिन अब बताओ बैलेंस में क्या होगा, बैलेंस के अंदर वो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी ये 200 बचे रहे थे ना 1240, इस 100 के वापस आने से ये प्लस होके कितना हो जाएगा, 31240 के हो जाएगा, यानी रिसर्च रिटर्न होगा भाई, ये नहीं 22 में नहीं 200 में नहीं होगा, ये सॉरी 1310 में, तो ये 100 इसमें 300 में प्लस, बिल्कुल सही, यानी जो यूनिट कॉस्ट होगा ना उसमें प्लस करना है। यानी अब मैं रिपीट करूं, जब रिटर्न हो चाहे सप्लायर से हो चाहे फैक्ट्री से हो, दोनों जगह माइनस में आएगा, लेकिन सप्लायर वाला रिटर्न यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन फैक्ट्री वाला रिटर्न यहाँ अकॉर्डिंग टू द यूनिट कॉस्ट, जो यूनिट कॉस्ट था उसमें, अगर वो 1310 का है वापसी तो 1310 में, अगर 14 का है तो 14 में, जो होगा उसमें जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी तुम्हारे सवाल है, ठीक है, इस चीज को देखकर 5 ईयर के अंदर भी 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, फास्ट ईयर पेपर में भी आप कर सकते हैं। अभी आपने जो क्वेश्चन लिख लीजिए जो आप लोग कर सकते हैं, अभी आप एक करेंगे आप क्वेश्चन, इसमें रिटर्न का है 2015 प्राइवेट कर लीजिएगा, ठीक है, 2014 रेगुलर कर लीजिएगा, इन दोनों में एक में सप्लायर है और एक में वो है, ठीक है, लेकिन जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें दोनों एक ही सवाल में लिए, तो वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। 2005 रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है, बस अभी ये 3 सवाल आप अपने हिसाब से करिए जो कि इससे ही रिलेटेड है, और इसका फर्दर वहां से करिए। 2 चीजें इस क्वेश्चन की बाकी है जो मैं अब इंशाल्लाह इसके बाद अगली क्लास में कराऊंगा, तो ये है, एक इसमें मूविंग एवरेज नहीं करवाया, मूविंग एवरेज करवाते हुए फिर पीरियोडिक के तहत करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को, तो अल्लाह हाफिज।